नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। अचानक चर्चा चल पड़ी, क्यों चल पड़ी, क्यों लोग इसके बारे में बात करने लगे, और सचमुच में 2029 में होगा या 2034 में होगा, कब होगा, क्या है फॉर्मूला, क्यों है विवाद, इन तमाम चीजों को आप थोड़ा सा धैर्य से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं जो आपको बता रहा हूं बात, वो हॉर्सेस माउथ से बता रहा हूं, यानी कि जिन लोगों को तय करना है उन्होंने मुझे क्या क्या कहा। मैं जागरण में आप देख सकते हैं मेरी स्टोरीज हैं। जिस वक्त पेश हुआ था बिल, उस वक्त उसी दिन मैंने खबर लिखी थी और अगले दिन फ्रंट पेज पे खबर छपी थी और उसमें पूरा फॉर्मूला बताया था। वो इसलिए कि एक बड़े मंत्री जो थे वो, उनके साथ मैं उसके 2 दिन पहले कहीं बैठा था दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, और काफी लंबी बातचीत हुई। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हुई थी और उसमें उन्होंने मुझे फॉर्मूला बताया था कि ऐसे ऐसे होगा। और मुझे आज भी वो जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सटीक लगता है। वैसे यहां अभी जो पार्लियामेंट चल रहा था तो उसमें पीपी चौधरी जो अध्यक्ष हैं जेपीसी के, जो वन नेशन वन इलेक्शन वाले देख रहे हैं, उनसे भी मेरी लंबी बातचीत हुई। बाकी जो मेंबर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई। वो कब, क्यों इस बार वो नहीं दे रहे हैं, दिया उन्होंने अपनी रिपोर्ट, वो उस पर भी बात हुई और उसका भी एक लब्बुल लुआब आया। कुछ सवाल वहां से भी उठ के आए। ये तमाम चीजों को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचमुच में कब जाके होगा और कैसे होगा। कब जाके होगा तो एक लाइन में आपको बता दूं तो एक लाइन में आ जाएगा कि अब जाके होगा। कैसे होगा, यहीं पे सब पेच फंसा हुआ। तो दरअसल जो बड़े मंत्री ने मुझे समझाया था, उनका ये कहना था, जो मुझे बिल्कुल वाजिब लगा, आप भी बताना कि ये सही है या नहीं है और आपकी क्या राय है। वो ये है कि एक साथ इलेक्शन करने के लिए बहुत सारी असेंबलियों को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व करके और उसकी डेट फिक्स करनी पड़ेगी कि लोकसभा का जो कार्यकाल है जिस तारीख तक, वो असेंबलियों का कार्यकाल, जितनी भी आज की विधानसभाएं हैं उसका कार्यकाल उसके साथ मिल जाएगा। उनका कहना था कि अभी अगर हम जल्दीबाजी में करेंगे तो हम किस किस असेंबली को डिसॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। एक फॉर्मूला उनके पास है कि अभी तो बिल ही पास नहीं हुआ है। बिल पास होने के बाद उसकी तैयारी में समय लगेगा, तैयारी में उतने ईवीएम खरीदने पड़ेंगे, उतना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। मतलब संरचना तो, आधारभूत संरचना तो चाहिए ना, वो बनाएं कैसे, आप करवाएं कैसे, उतने ईवीएम चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि विधानसभा के भी वोटिंग हो रही होगी, लोकसभा के भी उसमें ईवीएम रखना पड़ेगा, और एक साथ पूरे सभी राज्यों की विधानसभाओं में होगा तो बहुत बड़ा मैसिव जो है उसमें ईवीएम से लेके और सब कुछ चाहिए होगा। उसकी तैयारियों में टाइम लगेगा। तो ये उनका फॉर्मूला था जो आप समझो, और जो बाकी लोगों से अभी जो संसद में जो सत्र था, मानसून सत्र में जो मेरी बात हुई, वो बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहां उठा रहे हैं उसमें। तो उसमें जो उनका कहना था कि 2029 के पहले, 2029 में नहीं होगा वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन 2034 का जो होगा वो होगा। वो ऐसे होगा कि 2029 में के बाद जिन राज्यों के चुनाव होंगे, मान ले कि 2030 में जो है वो दिल्ली का चुनाव आ जाएगा फरवरी में, है ना, तो ऐसे राज्यों के, या 2032 में, 27 में के बाद 2032 में जो है वो 6-7 राज्यों का, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन लोगों के चुनाव, इन सब राज्यों के चुनाव आ जाएंगे। तो बोले कि 2029 के बाद जिन भी राज्य के चुनाव होंगे वो 2034 के लोकसभा का जो होगा कार्यकाल, उससे जोड़ दिया जाएगा कि उस दिन उस विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में फरवरी में 2032 में चुनाव होता है तो वो केवल 2 साल के लिए होगा, मतलब 24 महीने या 26-27 महीने के लिए। कोई मुख्यमंत्री केवल उस समय के लिए बनेगा। और 2000, चूंकि लोकसभा के साथ तमाम विधानसभाओं के कार्यकाल 2034 में खत्म होंगे, तो उस वक्त एक वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल एकदम स्मूथली आ जाएगा। लेकिन जो मेरी इस वक्त बातचीत हुई थी,
मानसून सत्र में जब हमने इन चीजों को समझना शुरू किया तो उसमें एक क्वेश्चन आया। उनका कहना था कि भाई 2 साल के लिए कोई वोट, कोई मुख्यमंत्री जाएगा, पूरा फुल फ्लेज आप इलेक्शन करवाओगे तो 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए करवाने से क्या फायदा। मान लिया कि उत्तर प्रदेश का 32 में हो रहा है और 34 में कह रहे हो, तो उस वक्त पता है कि हमारा जिसको भी हम चुनेंगे केवल 2 साल के लिए रहेगा, 2 साल बाद फिर इलेक्शन होगा उसमें, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इनका जो तर्क था, एक जो कमेटी में, जो जेपीसी में जो बात आ रही है उसमें यह आ रहा है, और उनका कहना था कि यह वैलिड पॉइंट है, ये इसको हवा में आप नहीं कर सकते कि भाई इसको गायब कर दें। जब मैंने समझने की कोशिश का फॉर्मूला क्या है, बोले कि यही तो फॉर्मूला निकालना है, और ये फॉर्मूला जो है वो निकाल चुके हैं। तो धीरे धीरे इसको हम इंप्लीमेंट, जिस दिन ये फॉर्मूला आ जाएगा उस दिन हम सबके सामने रख देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन मुझे जो लगा कि उनके पास कहीं ना कहीं कुछ इस ढंग की बातें हैं कि क्या किया जाए। अब है क्या कि विपक्ष मान नहीं रहा है, विपक्ष बिल्कुल लगातार लगा हुआ है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं कर देंगे। कांग्रेस बिल्कुल एकदम नाराज है, कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो जाएंगी, और तमाम तरह की चीजें वो कह रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो 1967 से 69 तक लगभग चलता ही रहा था। वो तो बाद में अलग अलग राज्य सरकारें गिरती गई, बर्खास्त होती गई, तमाम चीजें हुई, तो हर साल 2-4 राज्यों के 10 राज्यों के चुनाव होते रहते हैं, वो एक अलग इशू है। तो ऐसे में जो ये अभी चर्चा शुरू हुई, दरअसल 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे खबर छाप दी, और यह छाप दी कि 2029 में जो 22 राज्य हैं एनडीए के, वो अपने आप को डिसॉल्व कर देंगे। जो वो फॉर्मूला जो आपको बता रहा था मैं कि 2034 में जाकर डिसॉल्व करके होगा, कि 27 में जो चुनाव हो रहा है यूपी का, तो वो केवल 2 साल के लिए होगा, और 2029 में जब चुनाव आ रहा होगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर जो जो भाजपा शासित, और 22 तो भाजपा शासित ही हैं, विपक्ष वाले बचे कहां, गिने चुने हैं। हिमाचल जोड़ लो, झारखंड जोड़ लो, कर्नाटक जोड़ लो, कर्नाटक में वैसे 2028 में चुनाव है वहां पे, या वो केरल आप देख लो, या तेलंगाना और तमिलनाडु देख लो, भाई यही मुख्य रूप से बचे हुए हैं। तो ये अगर नहीं मानते हैं, 22 राज्य मान जाते हैं, तो एक तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ हो जाएगा। सिर्फ विपक्ष वाले शासित राज्य हैं, सिर्फ वो रह सकते हैं। ये एक जो है खबर चलाई, सोर्स ने बताया, बोला कि एक फॉर्मूला है, इस पे विचार हो रहा है और सब राज्य सहमत है। फिर वही जो सवाल उठा था कि जो मैं पहले फॉर्मूला आपको बता रहा था कि 2029 के बाद हर राज्य की जो है वो कानून में व्यवस्था कर दी जाएगी कि इसके बाद 2029 के बाद जितने राज्यों के चुनाव होंगे वो लोकसभा के शासक होंगे, मतलब लोकसभा का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल समान होगा, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एनडीए के राज्य अगर करते हैं डिसॉल्व, 2 साल बाद कर देते हैं, तो उससे मेजोरिटी तो आ जाएगी कि इतने राज्य जो हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन में आ गए, लेकिन वो होगा नहीं, वो कानूनन करना पड़ेगा। मान लो कि आपने कर दिया, उत्तर प्रदेश का या किसी भी राज्य का, एनडीए शासित राज्य का भी कर लो, बिहार का कर लो, कुछ कर लो, बीच में अगर वो सरकार गिरती है और नई सरकार नहीं बनी, तो फिर इलेक्शन हो जाएगा, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता। वो तो कानून में आपको प्रोविजन करना पड़ेगा कि जो विधानसभा का कार्यकाल है वो लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म होगा और वहीं से शुरू होगा। 20 की जो व्यवस्थाएं हैं कि सरकार कैसे बनेगी, क्या क्या होगा, नहीं अगर सरकार बनी, कोई सरकार गिरी तो उस वक्त क्या स्थिति होगी, वो तमाम चीजें कानून में तय की जाएंगी। ये जो फॉर्मूला इंडियन एक्सप्रेस ने दिया और उसके बाद तमाम बहस छिड़ी, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला नहीं है। और अभी भी मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो चीज है, जब कानूनी प्राविधान हो जाएगा, तो जो मुझे शुरू में बताया गया था, जो मैंने आपको बताया कि बहुत वरिष्ठ मंत्री ने मुझे समझाया कि 2029 में जाके होगा और ऐसे ऐसे होगा, वो मुझे आज भी सही लग रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।